इलाज है। विश्वास वो केमिकल है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनलिमिटेड पावर के साथ सीधे बातचीत करता है। विश्वास वो केमिकल है जो इंसान के सीमित मन द्वारा क्रिएट की गई आइडियाज के साधारण वाइब्रेशन को स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में बदल देता है। अब ये फैक्ट तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंत में वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है, क्योंकि इंसान वही तो बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है, चलने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वो सहानुभूति के साथ इनकरेज करता है और जिन्हें वो अपनी भावना के साथ जोड़ता है, वो मोटिवेट करने वाली पावर बन जाता है, जो उसकी हर एक एक्टिविटी, हर काम और हर एक्शन को कंट्रोल और डायरेक्ट करती है। आइए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चे स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। जब थॉट इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने जैसे या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबक की तरह हो जाते हैं कि थॉट की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ यानी कि फर्टाइल जमीन में बोए जाने पर वो उगने लगता है, बढ़ता है और कई गुना बड़ा हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसा लाखों अनगिनत बीज नहीं बना देता। तो ह्यूमन माइंड ऐसे वाइब्रेशन को लगातार आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जो मन में रह रहे विचारों के जैसे हों। इंसान के मन में जो विचार, प्लान या गोल ज्यादा चलते रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों को अट्रैक्ट करने लगता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसकी पावर तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो इंसान के ऊपर हावी नहीं हो जाता जिसके मन में वो रहता है। अब हम शुरुआती पॉइंट पर फिर से चलते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह किसी विचार, प्लान या गोल का बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, प्लान या गोल को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे ये कहा गया है कि आप अपने मेन गोल को लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि इस साउंड के वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक न पहुंच जाए। खराब माहौल के असर को हटाने की कसम खाइए और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आए। अपनी मन की ताकत और जिम्मेदारियों का हिसाब लगाइए और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। आप ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल की मदद से इस कमी को दूर कर सकते हैं और अपने डाउट को हिम्मत में बदल सकते हैं। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कुछ पॉजिटिव विचारों के आसान इस्तेमाल के द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन पॉजिटिव विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव डिवाइस का हिस्सा न बन जाए। आइए अब जानते हैं कि इस कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या है। पहला तो ये कि मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन की क्लियर गोल को हासिल करने की काबिलियत है और इसलिए मैं खुद से ये उम्मीद रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए लगातार लगन से काम करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के स्ट्रांग विचार अंत में अपने आप को बाहरी एक्शन में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को फिजिकल रूप में बदल लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर कंसंट्रेट करूंगा कि मैं उस इंसान की तरह बनने के बारे में सोच रहा हूं ताकि मेरे मन में इसकी एक क्लियर तस्वीर बन सके। तीसरा, मैं जानता हूं कि ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल के इस्तेमाल के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में लगातार बनाए रखूंगा वो अंत में किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को फिजिकल रूप में बदल लेगी और मुझे वो चीज हासिल हो जाएगी जिसका मैंने गोल बनाया था। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा ताकि मैं कॉन्फिडेंस को डेवलप करूं। चौथा, मैंने साफ साफ जीवन में अपने मेन गोल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी प्रॉपर्टी या पोजीशन तब तक लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती जब तक कि वो सच और न्याय के फाउंडेशन पर ना बनी हो। इसलिए
मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे इसका असर पड़ने वाले सभी लोगों को फायदा ना हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कामयाबी पाऊंगा जिनका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा कामयाबी पाऊंगा। मैं लोगों को इंस्पायर करूंगा कि वो दूसरों की सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखता हूं। मैं पूरी मानव जाति के प्रति प्यार डेवलप करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नेगेटिव नजरिया रखने से मुझे कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने साइन करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और एक्शन पर धीरे धीरे असर करेगा, ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। तो इस फॉर्मूले के पीछे नेचर का एक रूल है जिसे अब तक कोई आदमी साफ साफ बता नहीं पाया है। इस रूल को, इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इंसान की कामयाबी और शोहरत के लिए काम करता है, बशर्ते इसका क्रिएटिव इस्तेमाल किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये उतनी ही जल्दी बर्बाद भी कर सकता है। इस स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई छुपी है। जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल का नेगेटिव इस्तेमाल किया है। इसका रीजन ये फैक्ट है कि विचार की ये आदत होती है कि वे अपने आप को अपने फिजिकल रूप में बदल लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार क्रिएटिव है या डिस्ट्रक्टिव है। ये उस मटेरियल पर काम करता है जो हम अपने थॉट्स और आइडियाज के द्वारा इसे देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डर से भरे विचारों को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये हिम्मत या विश्वास से भरे विचार को हकीकत में बदलेगा। इलेक्ट्रिसिटी का अगर क्रिएटिव इस्तेमाल किया जाए तो ये इंडस्ट्री के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल किए जाने पर ये जान भी ले सकती है। उसी तरह ऑटो सजेशन का नियम आपको सुख, शांति और सक्सेस दे सकता है, या फिर ये आपको दुख, फेलियर और मौत की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या अप्लाई करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, डाउट और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं है, तो ऑटो सजेशन का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा, जिसके द्वारा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे फिजिकल रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को ईस्ट दिशा में ले जाती है और दूसरे को वेस्ट दिशा में। ऑटो सजेशन का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा भी सकता है, जो कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने विचार के झंडे को किस तरह से बांधा है। ऑटो सजेशन के रूल के द्वारा कोई भी इंसान कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और ये इस कविता में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है कि कामयाबी किसी इंसान की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मेंटल स्टेट पर डिपेंडेंट है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन की जंग में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहरे मतलब को समझ लेंगे जो कवि के मन में थे। आपके मन में कहीं ना कहीं अचीवमेंट का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में लगा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा
जिन्हें हासिल करने की कल्पना